आज की हमारी कविता है भगवान के डाकिये। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। डाकिया किसे कहते हैं? जो चिट्ठियाँ, पत्र या किसी भी संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, उसे डाकिया कहते हैं। ठीक है। अब इन पंक्तियों में कवि ने किस डाकी की बात की है? भगवान के डाकी की बात की है। तो अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये दोनों ही भगवान के डाकी हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इन पर सीमा का कोई भी बंधन नहीं होता, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब कवि आगे क्या कहते हैं? हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि वो अपनी चिट्ठियों में क्या संदेश लेकर आते हैं, इसे हम नहीं समझ पाते हैं, परंतु उनकी लाई हुई चिट्ठियों में क्या संदेश है, इसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं? क्योंकि जब एक देश से भाप बादल बनकर उड़ता है और जाकर दूसरे देश में बरस जाता है, तो वहाँ जो दूसरे देश की जो धरती और पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ सब हरे भरे हो जाते हैं पानी से। ठीक है। जब वहाँ बारिश होती है तो वहाँ के पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं, वहाँ के पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, सूखी नदियों में भी जल भर जाता है। उन पेड़ पौधों पर जाकर फिर पक्षी बैठते हैं और वो अपनी आवाज़ में कल कल करते हैं, गुनगुनाते हैं। तो एक प्यार भरा संदेश वो प्रकृति को देते हैं। ठीक है। उनके मन में देश विदेश का कोई भेदभाव नहीं होता। पक्षियों के मन में ये होता ही नहीं है कि हम यहाँ से तो अपने देश से उड़कर दूसरे देश में आकर बैठे हैं, लेकिन नहीं, वो वहाँ जाकर भी मधुर आवाज़ में गाना गाते हैं। ठीक है। तो ये एक प्यार भरा संदेश जो है दूसरे देश में जाकर देते हैं। अब आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ प्रकृति के इसी संदेश को जानते हैं कि एक देश की धरती से सुगंध दूसरे देश में जाती है। अर्थात जब हवा खुशबूदार फूलों के बाग बगीचों से होकर गुजरती है, तो वह हवा भी सुगंधित हो जाती है और इस तरह एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश में हवा के माध्यम से चली जाती है। और आगे कवि क्या कहते हैं? और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहते हैं, और जब उस सुगंधित हवा में से पक्षी होकर गुजरते हैं, उड़ते हुए पक्षी जाते हैं और वो वहाँ से गुजरते हुए जाते हैं, तो उनके पंख भी सुगंधित हो जाते हैं और इस तरह वो अपने साथ में सुगंध भी लेकर जाते हैं। ठीक है। अपने देश की सुगंध भी वो दूसरे देश में लेकर जाते हैं। इसी तरह से एक देश का भाप भी, जो पानी का जो भाप होता है, वो भाप भी बादल बनकर उड़ता है अपने देश से और जाकर वो दूसरे देश में बरस जाता है। इसीलिए कवि ने किसको? पेड़ पौधों को और पक्षियों को भगवान के डाके कहा है, क्योंकि एक प्यार भरा संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। ओके, हाँ, ठीक है। धन्यवाद।